वेलकम बैक टू स्प्रिंट व्हील्स गाइस एंड सब 4 मीटर एसयूवी सेगमेंट काफ़ी हॉट सेलिंग सेगमेंट हो रही है आजकल इंडिया के अंदर। एंड रिसेंटली किया की जो सोनेट है उसका ग्लोबल अनवील हुआ था एंड उसी के ऊपर हमने एक बहुत ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो बनाई थी। उसके एक एक जो वेरिएंट वाइज डिटेल्स उसकी सामने निकल के आई थी जब उसका ब्रोशर लीक हुआ था। तो पूरी उसके जितने भी वेरिएंट्स हैं लाइक 5 जो उसके अंदर टेक लाइन के वेरिएंट्स हैं और एक जो उसका जीटी लाइन का वेरिएंट है टॉप ऑफ द लाइन, उसके अंदर क्या क्या फीचर्स होने वाले हैं, क्या उसके अंदर इंटीरियर्स में आपको चीज़ों का डिफरेंस मिल जाएगा, कौन से एडिशनल फीचर्स मिल जाएंगे वेरिएंट वाइज, आपको डिफरेंसेस क्या हैं डिफरेंट वेरिएंट्स में, हर एक चीज़ की डिटेल जो है वो हमने उसमें कवर की हुई है। क्या उसकी बूट स्पेस होने वाली है, हर एक चीज़ कवर करी हुई है उसके अंदर। बहुत पसंद भी आई थी वीडियो लोगों को, उसके अंदर बहुत कमेंट्स भी किए थे लोगों ने कि काफ़ी अच्छी लगी वो वीडियो लोगों को। तो अगर आपने अब तक वो वीडियो चेकआउट नहीं करी है तो सबसे पहले जाके आप उस वीडियो को चेकआउट कीजिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा और एक लिंक ऊपर आपको आई बटन पे फ्लैश हो रहा होगा, वहाँ पे जाके उस वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हैं सबसे पहले। तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे, आपको टाइटल से पता चल गया होगा कि सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो फ्यूल एफिशिएंसी फिगर्स हैं जो इसके किया कि सोनेट के ये सामने निकल के आए हैं ARAI रेटेड, जो कि ARAI की फ्यूल टेस्टिंग होती है, फ्यूल एफिशिएंसी की टेस्टिंग होती है। एंड उसके बाद दे प्रोवाइड फिगर्स टू द कंपनी दैट आपकी जो इंजन है दे आर दिस मच फ्यूल एफिशिएंट। ये इसके पर्टिकुलर नंबर ऑफ माइलेज फिगर्स सामने निकल के आए हैं विद द डिफरेंट ट्रांसमिशन एंड इंजन ऑप्शंस। तो वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट इंजन ऑप्शंस के साथ में और डिफरेंट जो ट्रांसमिशन ऑप्शंस जो कि आपको किया कि सोनेट के अंदर देखने को मिल रहे हैं उसके अंदर क्या क्या इसकी फ्यूल एफिशिएंसी फिगर्स सामने निकल के आए हैं। साथ ही साथ अगर इनके कंपैरिजन किया जाए इनके राइवल्स के साथ, जो इनकी राइवल्स जो हैं लाइक टाटा की नेक्सॉन है, मारुति की विटारा ब्रेजा है, या फिर hyundai की वेन्यू है, या फिर और भी इसके जो भी कंपेटिटर्स हैं, महिंद्रा की XUV 300, जो भी कंपेटिटर्स हैं उसके हिसाब से इसकी माइलेज कैसे निकल के आती है इन टर्म्स ऑफ डीजल इंजन्स एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ पेट्रोल इंजन्स विद डिफरेंट टाइप ऑफ गियरबॉक्स कॉम्बिनेशन, जो कि पेट्रोल मैनुअल है या फिर पेट्रोल ऑटोमेटिक है या फिर डीजल मैनुअल है, डीजल ऑटोमेटिक है। वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे कवर की हैं। एंड लास्ट में आपको मैं ये भी बता दूंगा कि इसकी जो प्राइसिंग होगी ऑटोमेटिक और मैनुअल वेरिएंट्स के साथ साथ और इंजन ऑप्शंस के साथ साथ वो इसके राइवल्स के साथ कैसे रखी जाएगी कंपैरेटिवली, उसका एक एस्टिमेटेड प्राइस पॉइंट भी हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए एंड स्प्रिंट व्हील्स के यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैं आपके लिए यहाँ पे अमेजिंग ऑटोमोटिव कंटेंट वाली वीडियोस लेके आता रहता हूँ। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए स्प्रिंट व्हील्स के यूट्यूब चैनल को, अदरवाइज यू विल बी मिसिंग ऑन सच अमेजिंग ऑटोमोटिव कंटेंट। तो बात करते हैं सबसे पहले किया की सोनेट का डेब्यू का। वो डेब्यू करने वाली है सितंबर के मंथ में, जो नेक्स्ट मंथ है उसके अंदर समवेयर अराउंड किया विल बी लॉन्चिंग इट्स किया सोनेट। अभी हालांकि उन्होंने डेट जो है वो अभी रिवील नहीं किया, हालांकि प्री बुकिंग्स जो हैं इस गाड़ी की ऑलरेडी चालू हो चुकी हैं, यू कैन बुक वन फॉर योर सेल्फ। अब किया की जो सोनेट है ये आपको 3 इंजन ऑप्शंस में देखने को मिल रही है। पहले जो सबसे पहला इंजन जो इसके बेस वेरिएंट्स में आपको देखने को मिलेगा वो होगा 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो कि होगा मेटेड 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। और इसके साथ साथ आपको मिल जाएगा 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन जो कि मेटेड होगा एक 6 स्पीड IMT ट्रांसमिशन के साथ, या फिर एक आपको उसके साथ मिल जाएगा 7 स्पीड का DCT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको इसके अंदर मिल जाएगा एक 1.5 लीटर का एक डीजल इंजन आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। दैट विल बी मेटेड टू अ 6 स्पीड मैनुअल एंड अ 6 स्पीड ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर ट्रांसमिशन। तो ये आपको इसके अंदर गियर बॉक्स और इंजन के ऑप्शंस मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं इसके फ्यूल एफिशिएंसी फिगर्स के। सबसे पहले हम किया कि सोनेट की ही बात कर लेते हैं कि डिफरेंट जो इसके अंदर वेरिएंट्स हैं उसके अंदर कैसे आपको मिलेगा। तो सबसे पहले किया की सोनेट की जो 1.2 लीटर वाला इंजन है उसके अंदर जो आपको फ्यूल एफिशिएंसी फिगर मिलेंगे विद द 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन वो होगा 18.4 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज आपको उसके अंदर देखने को मिल जाएगी। देन अगर आप बात करते हैं इसके अंदर आप 1 लीटर का जो टर्बो पेट्रोल इंजन है, अगर उसके अंदर भी मैं IMT ट्रांसमिशन की बात करूँ, जो उसके अंदर इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन आपको देखने को मिलेगा, एक मैनुअल ट्रांसमिशन नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ IMT और 7 स्पीड DCT मिल रहे हैं उसके अंदर। तो IMT ट्रांसमिशन के साथ दैट विल बी ऑफरिंग अ माइलेज ऑफ अबाउट 18.2 किलोमीटर पर लीटर। एंड उसके साथ अगर आप परचेज करते हैं उसको 7 स्पीड DCT गियर बॉक्स के साथ, तो वो आपको उसके अंदर एक माइलेज दे देगा 18.3 किलोमीटर पर लीटर की।
तो काफ़ी ज़्यादा मैचिंग सी एक माइलेज है हर एक गियर बॉक्स के अंदर, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ माइलेज, जो कि अगर रियल वर्ल्ड कंडीशंस में आप देखें तो इतना फ़र्क पड़ेगा भी नहीं। किसी भी आप गियर बॉक्स के अंदर परचेज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर कन्वीनियंस, कि आपको कैसा कन्वीनियंट फील लगता है। अगर आपको ड्राइविंग एक्सपीरियंस ज़्यादा पसंद है तो यू कैन डेफिनेटली परचेज अ मैनुअल या फिर IMT। अगर आपको थोड़ा कन्वीनियंस पसंद है कि भाई मेरे को गियर्स चेंज ना करने पड़े, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर अ DCT। DCT बहुत अच्छा गियर बॉक्स है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसके अंदर जो डीजल इंजन है, डीजल इंजन के अंदर अगर आप मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ लेते हैं, जो कि 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन है, उसके अंदर आपको जो फ्यूल एफिशिएंसी का फिगर मिलेगा वो होगा इसके अंदर 24.1 किलोमीटर पर लीटर का। एंड साथ ही साथ इसके अंदर जो आपको 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियर बॉक्स आपको देखने को इसके अंदर मिलेगा, उसके अंदर आपको मिल जाएगी 19 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज मिल जाएगी विद द ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। तो डेफिनेटली जो मैनुअल गियर बॉक्स है डीजल का वो सबसे ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट है इन इट्स क्लास। मतलब इतनी फ्यूल एफिशिएंसी वाली कोई डीजल गाड़ी है नहीं। पहले विटारा ब्रेजा हुआ करती थी, लेकिन विटारा ब्रेजा अब डिसकंटिन्यू हो गई है डीजल में, अब सिर्फ और सिर्फ आपको पेट्रोल में अवेलेबल है वो, जब से BS6 के नॉर्म्स आए हैं। तो अब किया की जो सोनेट है दैट इज़ ओनली द बेस्ट माइलेज डिलीवरिंग व्हीकल, और ये इसका सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट होने वाला है शायद इसकी सेगमेंट में, इसका सेलिंग पॉइंट जो होगा सबसे ज़्यादा होने वाला है। हालांकि जो Hyundai की वेन्यू है उसका जो अगर डीजल मैनुअल की अगर आप बात करें उसके अंदर भी आपको 23.3 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देखने को मिल जाती है, और उसकी सर्विस नेटवर्क भी Hyundai का ज़्यादा अच्छा है, तो काफ़ी लोग शायद Hyundai की वेन्यू को भी प्रेफर करेंगे वहाँ पे। लेकिन फिलहाल के लिए अगर फिगर्स की बात करें तो किया की जो सोनेट है इसकी बेस्ट इन क्लास माइलेज है विद द डीजल मैनुअल, and it's also the most fuel efficient vehicle with the petrol manual in the compact SUV segment itself। और अगर बात करें डीजल इंजन के साथ अगर आपको कोई ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स दे रहा है, तो ऑटोमेटिक गियर बॉक्स अगर आपको डीजल के साथ देखना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक अभी तक नेक्सॉन के अंदर मिलता था कि नेक्सॉन के अंदर ऑप्शन मिल रहा था, लेकिन टॉर्क कन्वर्टर जो कि एक अच्छा बड़ी गाड़ियों के अंदर देखा जाता है जो गियर बॉक्स ऑटोमेटिक की अगर बात करें तो वो आपको किया की सोनेट के अंदर देखने को मिल रहा है, और उसके साथ आपको इसके अंदर 19 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज मिल रही है। हालांकि जो नेक्सॉन है उसकी माइलेज आपको 22.4 किलोमीटर पर लीटर की मिलती थी। तो कहीं ना कहीं माइलेज का डिफरेंस तो है, लेकिन राइड क्वालिटी की भी बात करें तो टॉर्क कन्वर्टर वाला जो गियर बॉक्स है डीजल इंजन के साथ काफ़ी अच्छे से फंक्शन करेगा विद रिस्पेक्ट टू द AMT काइंड ऑफ अ ट्रांसमिशन दैट इज़ ऑफर्ड इन द टाटा नेक्सॉन। अब हम बात करते हैं कि किया सोनेट अपनी राइवल्स के साथ कैसे प्लेस होती है इन टर्म्स ऑफ फ्यूल एफिशिएंसी विद डिफरेंट गियर बॉक्स एंड इंजन कॉम्बिनेशंस। तो उसके लिए मैंने आपको इजीली अंडरस्टैंड करवाने के लिए वो चीज़ को मैंने एक पूरी टेबल कंपाइल करी हुई है, तो मैं आपको अभी आपके स्क्रीन पे दिखाता हूँ वो टेबल। तो इसके अंदर आपको देखने को मिल रहा होगा कि जितनी भी इसके डिफरेंट कंपेटिटर्स हैं इन टर्म्स ऑफ पेट्रोल, उसके अंदर आपको जो गियर बॉक्स ऑप्शंस हैं डिफरेंट गाड़ियों में अवेलेबल, उनके अंदर आपको क्या क्या माइलेज मिल रही है। तो किया की सोनेट की अगर बात करें तो पेट्रोल के अंदर 1.2 और 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल मिलता है। Hyundai की वेन्यू की बात करते हैं तो आप इसके अंदर वही सेम इंजन और गियर बॉक्स कॉम्बिनेशन आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं। हालांकि उसके अंदर आपको एक 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन भी मिल जाता है वेन्यू के अंदर, एक और एक्स्ट्रा आपको ट्रांसमिशन देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं मारुति की विटारा ब्रेजा की, इसके अंदर आपको 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल मिलता है, और इसी के साथ साथ आपको टाटा नेक्सॉन है, टाटा नेक्सॉन के अंदर 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल आपको देखने को मिलता है। महिंद्रा की XUV 300 उसमें भी सेम 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल, एंड जो फोर्ड की इको स्पोर्ट है उसके अंदर भी आपको 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन देखने को मिलता है। नीचे मैंने इसके अंदर ट्रांसमिशन ऑप्शंस भी लिखे हुए हैं, तो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स हेड ओवर टू द फ्यूल एफिशिएंसी फिगर्स। यहाँ पे अगर देखा जाए तो किया की सोनेट का 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है, अगर उसका मैनुअल गियर बॉक्स के साथ एफिशिएंसी देखी जाए तो वो है 18.4 किलोमीटर पर लीटर की। वहीं पे Hyundai वेन्यू की अगर मैनुअल गियर बॉक्स के साथ देखी जाए तो वो है 17.3 किलोमीटर पर लीटर, एंड अगर ब्रेजा की देखी जाए तो वो 17.3, नेक्सॉन 17.4, XUV 17 किलोमीटर पर लीटर, एंड फोर्ड इको स्पोर्ट जिसकी सबसे कम माइलेज आपको मिलती है वो है 15.9 किलोमीटर पर लीटर। तो ये है इसकी सारी मैनुअल गियर बॉक्सेस के साथ जो इसके एफिशिएंसी फिगर्स आते हैं। अब IMT की बात कर लेते हैं। IMT आपको सिर्फ और सिर्फ सोनेट और वेन्यू के अंदर देखने को मिलता है। दोनों की जो फ्यूल एफिशिएंसी फिगर्स आपके सामने ही है, ज़्यादातर फ़र्क नहीं है। इसमें आपको 18.2 मिलता है सोनेट में, वेन्यू के अंदर आपको 18.1 मिलता है। रियल वर्ल्ड कंडीशंस में दोनों बिल्कुल ही सेम देती होंगी माइलेज, कोई भी ज़्यादा फ़र्क आपको देखने को अंदर नहीं मिलेगा दोनों में।
अब बात करते हैं इसके अंदर ऑटोमेटिक वेरिएंट्स जो हैं, इसके अंदर आपको क्या क्या उसके अंदर एफिशिएंसी मिलेगी। सोनेट की बात करें तो इसके अंदर आपको 18.3 मिल जाएगी विद 7 स्पीड DCT। एंड वेन्यू की बात करूँ तो इसके अंदर आपको 18 किलोमीटर पर लीटर की मिलती है, थोड़ी सी कम मिलती है। ब्रेजा की बात करें, ब्रेजा के अंदर आपको 18.76 मिलती है। देन अगेन इसके अंदर 4 स्पीड का AMD ट्रांसमिशन है। एंड जो किया की सोनेट एंड वेन्यू है उसके अंदर सबसे बेस्ट जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है जो कि 7 स्पीड का DCT ट्रांसमिशन है, वो उन दोनों के अंदर आपको देखने को मिलता है। अगर बात करूं मैं इसके अंदर टाटा की नेक्सॉन का, इसके अंदर आपको 6 स्पीड का AMT मिलता है जिसके अंदर आपको 16 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज मिलती है। एंड अगर XUV 300 की बात करें उसके अंदर आपको AMT का ऑप्शन मिलता ही नहीं है विद पेट्रोल इंजन। एंड उसके साथ साथ अगर आप बात करें फोर्ड ईको स्पोर्ट की, उसके अंदर आपको पेट्रोल के साथ 6 स्पीड ऑटोमेटिक मिलता है जिसके अंदर आपको सबसे कम अगेन 14.7 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज मिलती है। तो यहाँ पे भी किया की सोनेट जो है एक तरीके से अच्छा परफॉर्म करती है। हालांकि अगर फिगर्स की बात की जाए तो मारुति की विटारा ब्रेजा विद पेट्रोल ऑटोमेटिक हैज़ द बेस्ट माइलेज। बट अगर बात करें राइड क्वालिटी जो कि 7 स्पीड DCT है, इतनी अच्छी राइड क्वालिटी आती है उसके अंदर, आपको ज़रा भी जर्की राइड नहीं मिलेगी, लैग फ्री राइड मिलेगी उसके अंदर। बाकी अगर 4 स्पीड ऑटोमेटिक जो ब्रेजा के अंदर आता है उसके अंदर काफ़ी जर्क्स आपको देखने को मिलते हैं, लैग बहुत ज़्यादा आता है। आपको अगर उसके अंदर रेव करना हो अचानक से ओवरटेकिंग के टाइम पे तो फीडबैक थोड़ा सा लैग होकर आपको मिलता है, तो जो कि राइड क्वालिटी के हिसाब से अच्छा नहीं है। हालांकि जो 5 स्पीड मैनुअल है ब्रेजा के साथ आता है वो काफ़ी अच्छा, काफ़ी रिस्पॉन्सिव गियर बॉक्स है। तो यहाँ पे किया की जो सोनेट है या फिर hyundai की वेन्यू है वो एक बेटर चॉइस बनती है इन टर्म्स ऑफ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। अब बात कर लेते हैं कि किया की सोनेट जो डीजल वेरिएंट के अंदर आपको मिलता है 1.5 लीटर का जो डीजल आपको मिलता है इसके अंदर, वो आपको बाकी की जो राइवल्स हैं उनके साथ कैसे इसके अंदर प्लेस होता है। तो हालांकि सबके अंदर इसके अंदर 1.5 लीटर डीजल इंजन मिलता है विद टर्बो चार्जर, बिकॉज उसमें अंदर ज़्यादा आपको टॉर्क मिलता है, ज़्यादा अच्छी पावर मिलती है उसके अंदर, तो सबने अपनी गाड़ियों में टर्बो चार्जर तो लगा ही रखे हैं। तो जो 1.5 लीटर का डीजल इंजन है वो आपको हालांकि विटारा ब्रेजा है उसके अंदर आपको नहीं मिलता है। इसके अलावा किया की सोनेट के अंदर मिलता है, hyundai की वेन्यू, टाटा नेक्सॉन, महिंद्रा XUV 300 एंड फोर्ड इको स्पोर्ट। बात करें इसके अंदर ट्रांसमिशन ऑप्शंस के हिसाब से तो मैनुअल के अंदर किया की सोनेट देती है आपको 24.1 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज, जो कि सबसे ज़्यादा बेस्ट इन क्लास फ्यूल एफिशिएंसी है। बात करें hyundai वेन्यू की, इट गिव्स अराउंड 23.3 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज विद 6 स्पीड मैनुअल। टाटा नेक्सॉन ऑफर्स 22.4 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज एंड महिंद्रा XUV 300 ऑफर्स अबाउट 20 kmpl एंड फोर्ड इको स्पोर्ट ऑफर्स 21.7 kmpl। तो यहाँ पे सबसे कम जो फ्यूल एफिशिएंसी ऑफर करती है वो है महिंद्रा की XUV 300 इन टर्म्स ऑफ डीजल। अगर बात करें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की विद द डीजल इंजन तो किया की सोनेट आपको दे देती है 19 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज। ऑटोमेटिक विद डीजल इंजन आपको सिर्फ देन नेक्सॉन के साथ अवेलेबल है जो कि है आपका 22.4 kmpl की माइलेज आपको देती है। तो यहाँ पे डीजल ऑटोमेटिक के अंदर अगर बात की जाए तो नेक्सॉन सबसे ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट निकल के आती है। बट देन अगेन वही सेम इशू आ जाता है कि जो किया की सोनेट के अंदर गियर बॉक्स है वो आपको मिलता है 6 स्पीड का ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर एंड नेक्सॉन के अंदर आपको मिलता है 6 स्पीड AMT। तो राइड क्वालिटी तो दिन रात का फ़र्क होगा उनके अंदर। लेकिन अगर आप फिर भी अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा फ्यूल एफिशिएंसी के ऊपर चाहिए, इतना आपको गियर बॉक्स से कुछ ज़्यादा मतलब है नहीं, तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर द नेक्सॉन रादर देन द किया सोनेट। बट हाँ, उसके अंदर फिर आपको फीचर डिफरेंस का भी देखना पड़ेगा, जिसके ऊपर जैसे ही किया की सोनेट लॉन्च हो जाएगी इंडिया के अंदर तो मैं सारी इसके कंपेटिटर के साथ इसकी एक कंपैरिजन वीडियो बना दूंगा, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी उसके अंदर। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं कि इसके प्राइस पॉइंट क्या होने वाले हैं, किया की सोनेट का प्राइस कैसे होने वाला है अपने राइवल्स के हिसाब से। तो पेट्रोल मैनुअल की बात करें तो किया की सोनेट आपको पेट्रोल मैनुअल में 7 लाख से स्टार्ट होकर 11.50 लाख तक देखने को मिल जाएगी। एंड वहीं पे hyundai की वेन्यू देखी जाए तो 6.7 से स्टार्ट होगी 11.21 तक मिलती है। ब्रेजा 7.34 से 9.75, नेक्सॉन आपको मिलती है 7 लाख से स्टार्ट होकर 10.75 तक। महिंद्रा की XUV 300 मिलती है 7.95 से 11.12। फोर्ड इको स्पोर्ट मिलती है आपको 8.17 से स्टार्ट होगी 11.22 लाख तक। तो यहाँ पे देखा जाए तो काफ़ी कॉम्पिटिटिव प्राइस किया है किया की सोनेट को किया ने। अगर आप बात करते हैं किया की सोनेट के पेट्रोल ऑटोमेटिक के प्राइस की तो उसका प्राइसेस भी आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, 9.6 से स्टार्ट होकर 11.9 लाख तक जाती है। एंड बाकी के जो कॉम्पिटिटर्स हैं उसका प्राइस भी लगभग इसी रेंज में है। टाटा नेक्सॉन थोड़ी सी आपको सस्ती मिलती है स्टार्टिंग के प्राइसेस में, लेकिन तो पेट्रोल ऑटोमेटिक का टॉप वेरिएंट आपको मिलेगा वो समवेयर अराउंड 11.35 लाख ही मिलता है। तो
काफ़ी उसी रेंज में पड़ती है गाड़ी, हालांकि टॉप थोड़ा सा इसका थोड़ा सा प्राइसियर साइड पे, लेकिन ऑलमोस्ट उसी रेंज में प्राइसेस हैं। डीजल मैनुअल भी देखें तो डीजल मैनुअल के प्राइसेस भी सभी गाड़ियों के इसी प्राइस रेंज के अंदर ही आपको मिलेंगे, 8.5 लाख के अराउंड एंड 11.8 लाख के अराउंड, 11.5 लाख के अराउंड सारी गाड़ियों के प्राइस ऐसे ही मिल रहे हैं आपको। किया की सोनेट का प्राइस भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। एंड अगर डीजल ऑटोमेटिक की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा किया की सोनेट प्राइसियर साइड पे होगी अपने राइवल्स के अंदर, अगर देखा जाए तो उसका प्राइस जो है वो समवेयर अराउंड 10.5 से स्टार्ट हो गए, इट विल गो अप टू 13 लाख्स। एंड बाकी इसके जो डीजल ऑटोमेटिक में कंपेटिटर्स हैं लाइक टाटा की नेक्सॉन है, इट इज़ ऑफर्ड इन 9.8 टू 12.7 लाख्स। एंड महिंद्रा की XUV 300 है, इट्स ऑफर्ड एंड 10.19 टू 12.30 लाख्स में। तो कहीं ना कहीं जो ओवरऑल प्राइस ब्रैकेट है इस गाड़ी का वो भी कहीं ना कहीं इसके कंपेटिटर्स के हिसाब से काफ़ी कंपेटिटिवली प्रेस किया है। एंड कीपिंग विद द फैक्ट कि इसके अंदर इतने अच्छे इंजन और गियरबॉक्स के कॉम्बिनेशंस आपको देखने को मिल जाएंगे, साथ में बेस्ट इन क्लास फीचर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, और फ्यूल एफिशिएंसी भी जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया है कि काफ़ी हद तक अपनी क्लास लीडिंग फ्यूल एफिशिएंसी इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगी कुछ गियरबॉक्स और कॉम्बिनेशंस के अलावा। और बाकी गियरबॉक्स और कॉम्बिनेशंस के अलावा उनके अंदर भी इसके अंदर फ्यूल एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी है। सिर्फ और सिर्फ एक ही यहाँ पे एक लिमिटेशन रह जाती है किया की गाड़ियों की, इनका सर्विस नेटवर्क अभी इंडिया के अंदर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है, हालांकि किया इज़ रैपिडली वर्किंग ऑन इट ऑल्सो। एंड जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि किया हैज़ बिकम द फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड्स इन इंडिया टू क्रॉस द 1 लाख सेल्स मार्क। तो इस हिसाब से किया की जो गाड़ी की क्वालिटी है, जो फीचर्स हैं, तो वैल्यू फॉर मनी दे आर प्रोवाइडिंग टू द कस्टमर्स, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजन एंड गियर बॉक्स कॉम्बिनेशंस दे आर प्रोवाइडिंग विद क्लास लीडिंग फीचर्स। तो एक कम्प्लीटली जो पैकेज वो कस्टमर्स के लिए निकल के आती हैं उनकी गाड़ियाँ, जैसा कस्टमर्स चाहते हैं अपनी गाड़ियों को वैसा उनको एक गाड़ियाँ यहाँ पे मिलती हैं। तो इसी वजह से दैट इज़ व्हाट हैज़ मेड किया इट्स वेरी पॉपुलर इन इंडिया इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। तो आपका क्या ख्याल है किया की सोनेट के बारे में? आप ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अगर आपने बुक करी है किया की सोनेट वो भी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बता सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई और गाड़ी आपको लगता है कि किया की सोनेट से ज़्यादा अच्छी वैल्यू फॉर मनी यहाँ पे निकल के आपको दिख रही है, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, वी वुड लव टू आंसर देम। स्प्रिंट व्हील्स पे हमारा एम यही रहता है कि आपके लिए एक बिल्कुल ईजी टू अंडरस्टैंड वे में आपको एक वीडियो बनाई जाए, और ताकि आपको सारी जो चीज़ें आपके मोस्ट ऑफ द डाउट्स जो हैं वो सारे आपके क्लियर हो जाएं। लेकिन फिर भी कोई डाउट है आप लिख के पूछ सकते हैं। इसके लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक बटन को दबा दीजिए, एंड स्प्रिंट व्हील्स के यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैं आपके लिए यहाँ पे ऐसा ऑटोमोटिव कंटेंट, अमेजिंग ऑटोमोटिव कंटेंट यहाँ पे लेके आता रहता हूँ राइट हियर एट स्प्रिंट व्हील्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए स्प्रिंट व्हील्स के यूट्यूब चैनल को। Until then, it's your host Hitesh signing off from Sprint Wheels, and I will see you later in another video. Until then, stay tuned.